नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य राकेश नरेश। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की। आप सभी ने इस बार की नवरात्रि भी बहुत अच्छे से मनाई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और बहुत सारे लोगों ने तो 9 दिनों तक पूरे व्रत भी किए होंगे और बहुत से लोगों ने पहला और अंतिम व्रत किया होगा। जैसी जिसकी श्रद्धा, उसने माता के लिए वैसे व्रत और वैसे ही पूजन भी किए होंगे। शायद आप सभी को इन 9 दिनों में माता की भक्ति करके बहुत ही सुख की प्राप्ति हुई होगी। और आप जब आज ये नवरात्रि संपन्न हो रही है, बहुत से लोग माता के चले जाने पर निराश भी हो रहे होंगे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 9 दिनों तक माता हमारे घर में वास करती हैं, इसके बाद वे अपने स्थान को वापस चली जाती हैं। परंतु ऐसा नहीं है। मैं आज आपके साथ अपने दिल की बात साझा करने जा रहा हूँ। मित्रों, ऐसा कदापि नहीं है कि कोई भी माँ अपने बच्चों को यूं ही अकेला छोड़ करके चली जाए, क्योंकि माता कभी जाती ही नहीं है। वे सदैव हम सभी के साथ, हमारे गृह में हमारे साथ सदा रहती हैं, क्योंकि माता का अंश हर एक स्त्री के अंदर है। यदि हम उन सभी स्त्रियों को उन्हीं माता की दृष्टि से देखें तो आपको आभास होगा कि हर एक स्त्री के अंदर वही शक्ति, वही करुणा, वही ममता, वही प्यार मिलेगा जो आपको माता आदिशक्ति, माता दुर्गा, माता गौरी, माता पार्वती, या मैं यूं कहूँ माता शैलपुत्री से लेकर के महागौरी और सिद्धरात्रि माता तक मिलेगा। क्योंकि माता का वास हर एक स्त्री में है, अर्थात माता संपूर्ण रूप से हर एक स्त्री के अंदर वास करती हैं। और यदि आपको माता की कृपा दृष्टि सदैव के लिए चाहिए तो आप हमेशा हर एक नारी का सम्मान करिए, अर्थात एक देवी के रूप में ही पूजिए। आप देखिएगा आपके जीवन शैली परिवर्तित हो जाएगी, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा यदि आप इस दृष्टिकोण से हर एक नारी को देखते हैं। तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं, सभी कठिनाई, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान करके देखिए कि कभी भी उस घर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता जिस घर में नारी का वास होता है। वो चाहे माँ के रूप में हो, या बहन के रूप में हो, या बेटी के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, कोई भी व्यक्ति उस घर में भूखा नहीं सो सकता है जिस घर में नारी का वास रहता है। कोई भी घर अशुभता नहीं होती है जहाँ पर कोई पुत्री, कोई बहन, कोई माँ, कोई पत्नी रहती हो। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारी माता हमारे आसपास ही रहती हैं। वे सदा हमको शत्रुओं से भी बचाती हैं, शत्रुओं से रक्षा करती हैं, दुष्प्रभावों से रक्षा करती हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हर एक स्त्री को देवी स्वरूपा समझिए। आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे और आप नित्य प्रतिदिन विकास करते हुए नजर आएंगे। आपसे जो चीज़ें दूर जा रही थीं या जो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, वे सभी चीज़ें आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। क्योंकि माता के ध्यान मात्र से ही आपको असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो आप यदि अपने चारों ओर विद्यमान माता, बहन, पुत्री को भी उसी देवी स्वरूप समझने लग जाएंगे तो आपको सदैव उस असीम सुख की प्राप्ति होती रहेगी। एक बार आप करके देखिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन शैली बदल गई है, आपके जीवन में असफलता दूर चली गई है,
चारों ओर से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि माता का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से बना रहेगा और उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी, क्योंकि माता सदैव चाहती हैं कि आप स्त्रियों का सम्मान करें। इस इतने मात्र कार्य से ही वे प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरसाने को तैयार रहती हैं। एक बार आप करके देखिए, आपकी कुंडली में चल रही खराब दशाएं भी सही हो जाएंगी, क्योंकि माता तो संपूर्ण जगत को पैदा करने वाली हैं। वे जगदम्बा हैं, वे जगत की जननी हैं। तो आपके कष्टों को वो कब हर लेंगी ये पता नहीं चलेगा। आप अपनी माता के साथ प्रेम से रहिए, अपनी बहन को वे सब करने की आज़ादी दीजिए जो वो करना चाहती है। यदि वे किसी तरीके की पढ़ाई करना चाहती है तो आप उस पर विश्वास करिए, वे अवश्य ही आपको दिखाएगी कि बहन किसी भाई से कम नहीं होती हैं या पुत्रियां किसी पुत्र से कम नहीं होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी उन माताओं की, उन देवियों की जो आपके आसपास में रहती हैं, उनको भी उसी नज़र से, उसी दर्जे से देखेंगे जिस प्रकार आप माता जगदम्बा को देखते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी माता रानी की कृपा सदैव पाते रहिए और आपका जीवन यूं ही खुशहाल हो जाए और आपके जीवन में सदा सुख विद्यमान रहे और इस सृष्टि में नारियों का सम्मान होने लग जाए। जिस दिन हमारे देश में सभी व्यक्ति इस दृष्टिकोण से जीने लग गए और नारियों का सम्मान करने लग गए, स्त्रियों का सम्मान करने लग गए, हमारा देश विकसित देशों में आ जाएगा और हमारे देश से सभी खराब चीज़ें, सभी बुरी ताकतें समाप्त हो जाएंगी। सदैव हर तरफ शुभता ही नजर आएगी और यदि पूरे विश्व ने इस प्रकार से अपना दृष्टिकोण चेंज कर दिया तो ये धरती स्वर्ग समान बन जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों तक इसको शेयर भी करेंगे। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ जो इस समाज को, इस देश को अच्छा बनाने का कार्य करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी।